हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनुसंधानम साइंस। जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है, आज उसका टॉपिक होने वाला है मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल अपनी रिएक्शंस का बेस होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस का बेस होता है। ठीक है, अब देखो मार्कोनिकॉफ रूल जो है रिएक्शन बेस्ड ऑन सिग्मा इलेक्ट्रॉन। इसकी जो रिएक्शंस होती है किस पे बेस्ड होती है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन पे। अब देखो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता क्या है, ठीक है। कोई भी एल्केन लिया, मैंने एग्जांपल लिया एल्केन। देखो एल्केन के अंदर जो सिंगल बॉन्ड बन रहा है उसको अपन बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब अगर मैं एल्कीन को एल्कीन एल्कीन के अंदर यही एग्जांपल आपको बताऊं तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसके ऊपर वाला बॉन्ड हमेशा क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो बॉन्ड होगा वो होगा पाई बॉन्ड। ठीक है, अब मैंने इसमें एक पॉइंट बताया, एप्लीकेबल ऑन अनसिमेट्रिक एल्कीन्स। अनसिमेट्रिक का मतलब ये है दोनों तरफ जो है सिमेट्री मेंटेन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं सिमेट्रिक का एग्जांपल लूं, पहला एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें देखो CH2 एक तरफ और CH2 एक तरफ, दोनों के बराबर है, तो ये हुआ सिमेट्री। इसमें एप्लीकेबल होगा, मैंने क्या बोला? एप्लीकेबल ऑन अनसिमेट्रिक एल्कीन्स, इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, अगला एग्जांपल लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसमें एप्लीकेबल होगा, इसमें भी ये जो मार्कोनिकॉफ रूल है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये है अपना सिमेट्रिक। क्या है? सिमेट्रिक। ठीक है, अगला एग्जांपल लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसके अंदर जो है ये एप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अपनी जो सिमेट्री है वो क्या है? बैलेंस्ड नहीं है, तो ये होगा अनसिमेट्रिक। इसके अंदर अपना जो मार्कोनिकॉफ रूल है वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब मार्कोनिकॉफ रूल किस अनसिमेट्रिक एल्कीन में होता है ये बात मैंने बता दी। अब एग्जांपल्स कैसे ले सकते हैं अपन? HCl HBr HI, ठीक है, एंड H2O भी होता है मार्कोनिकॉफ रूल के अंदर। इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता क्या है समझो। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो वर्ड आया है इलेक्ट्रॉन से, इससे आया है इलेक्ट्रॉन से। फाइल फिलिक का मतलब होता है लविंग, फिलिक का मतलब होता है लविंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को कौन लव करेगा? बताओ, इलेक्ट्रॉन को लव कौन करेगा? जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा, बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को कौन लव करेगा? पॉजिटिव। ठीक है, अब ओवरऑल इलेक्ट्रोफाइल पे कौन सा चार्ज होगा? मैंने बताया इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, तो हो जाएगा अपना पॉजिटिव। ठीक है, अब रिएक्शन का क्या नाम है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करवा रहे हो, यानी कि आप पॉजिटिव चार्ज को क्या करवा रहे हो? ऐड करवा रहे हो। ठीक है, देखो कैसे करवाएंगे अपन ऐड। ठीक है, यहां से CH3 लास्ट लेक्चर में अपन ने कवर किया था कि CH3 जो होता है वो होता है प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट का एग्जांपल। CH3 होता है प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट का एग्जांपल। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। समझ में आई बात? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब देखो इस रिएक्शन को मैं यहां पर समझा रहा हूं। ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब जो है इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे हैं। ठीक है, आगे जा रहे हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल मेरे ऊपर माइनस चार्ज है, मैं इलेक्ट्रॉन हूं। ठीक है, इधर से एक इलेक्ट्रॉन आया तो मुझे कहां जाना चाहिए? माइनस माइनस रिपेल्स ईच अदर, तो मुझे यहां पे आ जाना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है? माइनस माइनस जो है वो रिपेल करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं इस बॉन्ड के अंदर माइनस चार्ज दिखाऊं आपको, ठीक है, तो यहां पर भी एक माइनस चार्ज, माइनस एक बॉन्ड के अंदर, एक कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर अपने जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं दो, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया, इसका मतलब इस माइनस चार्ज को उठ के कहां जाना चाहिए? नेक्स्ट वाले पे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही आगे मूव करेगा तो ये जो बॉन्ड है ये उठ के कहां पर आ जाएगा? इस पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस रिपेल्स ईच अदर। अब देखो ये काम हुआ है क्या? अभी नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए अपन इस पे लगाते हैं पार्शियली साइन। क्या लगाते हैं? पार्शियली, पार्शियली नेगेटिव और इस पे पार्शियली पॉजिटिव। बिकॉज यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे आगे तो अपन इस पे लगाएंगे पॉजिटिव और यहां पर लगाएंगे नेगेटिव, बिकॉज इस पे इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, समझ में आई बात? अब देखो CH3 CH2, इस पे हो गया अपना नेगेटिव चार्ज और इस पे हो गया अपना पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं बात करूं HCl की, अब देखो HCl कैसे रिएक्ट करेगा। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव हो रहे हैं, है ना? ऐसा सुना है अपन ने कि एक इंसान है, उसको देखकर दूसरा इंसान बदलता है। ठीक है, जैसे मैं कुछ सामान लाया, मैं कोई चीज लाया, कोई महंगी चीज लाया, तो मुझे देखकर सामने वाला क्या करेगा? वैसी चीज लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, करेगा ही करेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर है। वैसे यहाँ पे एटम्स जो है वो भी ऐसा ह्यूमन बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे आया पॉजिटिव, यहाँ पे आया नेगेटिव, तो HCl बोला अगर तुम चार्ज रख रहे हो तो हम भी चार्ज रखेंगे, तुम चार्ज रख रहे हो तो हम भी चार्ज रखेंगे। कल लास्ट लेक्चर में कवर किया था कि H पे जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl पे जो होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू पता करा था अपन ने। अब देखो पॉजिटिव चार्ज H पे क्यों होता है, बिकॉज H प्लस आयंस, ठीक है, और Cl इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई इस पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और हाइड्रोजन ने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, इस वजह से भी बोल सकते हैं अपन। पार्शियली साइन लगाया था, काम हुआ नहीं था, बट अब काम हो चुका है। जो नेगेटिव चार्ज इधर पूरा नहीं बना था अब बन चुका है। अब बताओ पॉजिटिव चार्ज को अपन इसमें क्या करवाएंगे, अटैक करवाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज जो है वो अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा, बताओ नेगेटिव चार्ज पर। यहां पर हम पॉजिटिव चार्ज इस पर अटैक करवाएंगे नेगेटिव चार्ज पर, और नेगेटिव चार्ज को अटैक करवाएंगे पॉजिटिव चार्ज पर। देन अपना जो रिजल्टेंट होगा क्या होगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH। अब देखो यहाँ पर CH2 है, अब एक हाइड्रोजन और आ रहा है तो मैं लगा रहा हूँ CH3 और यहाँ पर क्या है Cl जुड़ जाएगा। समझ में आई बात, क्लियर हुआ। अब देखो अपन एक एग्जांपल और लेते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश और करते हैं, ठीक है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। अब मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ सेम HBr के साथ, ठीक है। HBr के साथ में करवाऊंगा तो क्या होगा, समझना मेरी बात। यहाँ से इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट बताया था, प्लस पे, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है वो आगे जाएंगे, अभी काम अपना हुआ नहीं है, इस पे लगाएंगे पर पार्शियली नेगेटिव और इस पे लगाएंगे पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है अपना, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, इस पे आ चुका है नेगेटिव चार्ज और इस पे आ चुका है पॉजिटिव चार्ज। HBr भी अपना क्या करेंगे, चार्ज डिसोसिएशन करेंगे, नेगेटिव वाला बोलेगा मैं पॉजिटिव पे जुड़ूंगा, पॉजिटिव वाला बोलेगा मैं नेगेटिव पे जुड़ूंगा, ठीक है। देन अपना बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, अब इस पे जुड़ चुका है Br और इस पे जुड़ चुका है CH3। समझ में आ रही है बात। अब देखो इधर जो IUPAC करेंगे अपन वो कैसे करेंगे, इस वाले फर्स्ट वाले क्वेश्चन का IUPAC देखो, 1 2 3, 3 के लिए अपन बोलते हैं प्रोप और सेकंड पे जुड़ा हुआ है क्लोरो, तो 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। अब इसकी बात करते हैं अपन, 1 2 3, ठीक है। 2 पे जुड़ा हुआ है ब्रोमो, BROMO ब्रोमो, और ये 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। क्लियर हुआ। अब अपन पढ़ते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस और कार्बोएनायंस, ठीक है। आपको कैटायंस और एनायंस तो पता है ना, कैटायंस का मतलब होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, और एनायंस का मतलब होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसको याद करने का तरीका ये है, देखो मैंने तो ऐसे याद कर रखा है, एनायन को सिर्फ एक याद करता हूं अगला याद हो जाता है। एनायन को मैं लिखता हूं अ नेगेटिव आयन, क्या लिखता हूं अ नेगेटिव आयन, अगला अपने आप याद हो जाएगा। एनायन नेगेटिव है तो कैटायन पॉजिटिव होगा, राइट। अब देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, आप स्टेबिलिटी से क्या समझते हो बताओ, स्टेबिलिटी से क्या समझते हो। स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन XYZ वो स्टेबल कब फील करेगा, जब वो न्यूट्रल होगा, जब वो शांत होगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है और यहाँ पर भी पॉजिटिव है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, क्या है 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, ठीक है। और ये है अपना 2 डिग्री कार्बोकेटायन, ये है अपना 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक है। स्टेबल का मतलब है न्यूट्रल, शांत, एकदम नॉर्मल, चिल, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं 3 डिग्री कार्बोकेटायन की, 3 डिग्री कार्बोकेटायन के अंदर क्या है, अपने 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है, और एक पॉजिटिव चार्ज है। 3 डिग्री से बताया था मैंने डिग्री कैसे चेक करते हैं, जितने जुड़े हुए होते हैं उतनी डिग्री हो जाती है, ठीक है। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है कार्बन अपने 3 है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं इस चीज को न्यूट्रल करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ न्यूट्रल, ठीक है, तो न्यूट्रल करने के लिए मुझे जो है नेगेटिव चार्ज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और मैंने लास्ट लेक्चर में, कल जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें बताया था CH3 जो है अपना क्या देता है, इंडक्टिव इफेक्ट लगाता है। इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं। यहाँ से जो है 3 CH3 के मॉलिक्यूल जो है वो क्या लगा रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज एकदम कम हो जाएगा, बिल्कुल ही लोअर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज बहुत कम हो रहा है, ठीक है, और 3 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 2 डिग्री कार्बोकेटायन की, तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन के अंदर क्या होता है बेसिकली,
यहाँ पर CH3 और यहाँ पर भी CH3। इस पॉजिटिव चार्ज को कम करना है, तो क्या होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन आए, इधर से इलेक्ट्रॉन आए, ये पॉजिटिव चार्ज कम होगा, पर इसके कंपैरिजन में कम होगा क्या, बताओ मुझे। इसके कंपैरिजन में कम होगा, थोड़ा कम होगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं 1 डिग्री कार्बोकेटाइन की, तो सिर्फ यहाँ से जो है एक ही CH3 का मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पर भी कम होगा, बट बहुत ही ज्यादा कम होगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं सबसे कम पॉजिटिव चार्ज किसमें हो रहा है, वो हो रहा है 3 डिग्री में, 2 डिग्री में, फिर उसके बाद लास्ट 1 डिग्री में, ठीक है। देखो इसको याद करने का एक तरीका भी है ना, कोई इंसान जो बहुत ही गुस्सैल है ना, मतलब ऐसे पागल हुआ फिर है, तो उसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, मतलब उसको होना है शांत, और अब 3 जने आए उसको मिलके शांत करवा रहे, भाई तू शांत हो जा, शांत हो जा, ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कम होगा। अब मैं बोलूं कि सिर्फ उसको 2 जने शांत करवा रहे हैं, तो वो पहले ऐसे फैल रहा है, तो वो थोड़ा कम शांत होगा, और मैं बोल रहा हूँ सिर्फ एक जना शांत करवा रहा है, तो एक जने से शांत नहीं होगा, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल नहीं होगा। तो क्या होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री, देन उसके बाद 1 डिग्री, ठीक है। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायंस के केस में देखो, मुझे तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी थी, शांत करवाना था, कोई भी चीज है उसको न्यूट्रलाइज करना था, बट कार्बो एनायन के केस में क्या होता है, यहाँ पर जो है नेगेटिव चार्ज है, क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ से CH3 का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, भाई क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ये CH3 जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए, इलेक्ट्रॉन आए, इलेक्ट्रॉन आए, 3 टाइम्स इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो नेगेटिविटी ऑलरेडी है और नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। अब यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, तो पहले ही ये बौखलाया हुआ था, पहले ये पागल हो रहा था, नेगेटिव चार्ज आ रहा था, इसको और नेगेटिव चार्ज ला दिए, तो ये क्या होगा, पागल हो जाएगा। बट 2 डिग्री के केस में देखो क्या होगा, यहाँ पर जो है इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इधर से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा बढ़ेगा, यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, यहाँ पे भी जो है नेगेटिव चार्ज थोड़ा बढ़ेगा, बट इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम बढ़ेगा, और इसकी बात करें तो थोड़ा ही नेगेटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज होगा, ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला था, स्टेबिलिटी का मतलब होता है न्यूट्रलाइजेशन, मतलब न्यूट्रल रहे कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट, है ना। तो अगर मैं 3 डिग्री की बात करूं, फिर 2 डिग्री की बात करूं, तो इसके अंदर जो न्यूट्रलाइजेशन रहने की कैपेसिटी ज्यादा है, वो है 1 डिग्री के अंदर, देन 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। तो कार्बो एनायंस के केस में ऑर्डर होता है 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, देन 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। बट कार्बोकेटाइन के केस में क्या होता है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, देन 2 डिग्री, देन उसके बाद 1 डिग्री। समझ में आई बात, आई। अब अपन पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट रिएक्शन, क्या पढ़ेंगे, रीअरेंजमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है।